अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की कि जिसे फूलों की जन्नत कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क कि जिसके बारे में जानने के बाद आप में से हर किसी का वहां जाने को दिल करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेदरलैंड की। इस वीडियो में हम आपको वहाँ की जिंदगी, वहाँ की तारीख और वहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे राज और हकायक बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का असल और सरकारी नाम किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 1,82,00,000 के करीब है, जिसकी वजह से ये दुनिया में आबादी के हिसाब से 71 नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 41,865 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 131 नंबर पर आता है। यानी रकबे के लिहाज से तो छोटा सा मुल्क है, मगर तरक्की में बहुत बड़ा है। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो नेदरलैंड के साथ जर्मनी, बेल्जियम और नॉर्थ सी लगते हैं, जबकि समंदर के पार यूनाइटेड किंगडम भी वाक़ है। दोस्तों, अगर आप नेदरलैंड और बेल्जियम की बॉर्डर लाइन पर जाएं तो आपको एक अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। यहाँ बॉर्डर पर ना कोई फेंस है, ना दीवार, ना चेक पोस्ट, सिर्फ जमीन पर सफेद क्रॉस के निशान हैं। एक तरफ बी यानी बेल्जियम, दूसरी तरफ NL यानी नेदरलैंड। यहाँ ऐसे घर भी मौजूद हैं जिनका एक कमरा नेदरलैंड में होता है और दूसरा कमरा बेल्जियम में। लोग बॉर्डर लाइन पर बैठकर चाय भी पीते हैं और खाना भी खाते हैं। है ना मजे की बात? लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? ये सब सदियों पुरानी जमीनों की खरीदो फरोख्त, शहजादों की डील्स और तारीखी मुआहिदों की वजह से हुआ। नतीजा ये निकला कि आज बेल्जियम के 20 से ज्यादा छोटे छोटे हिस्से नेदरलैंड के अंदर मौजूद हैं और नेदरलैंड के कुछ हिस्से बेल्जियम के अंदर। अगर आप कभी यूरोप जाएं तो नेदरलैंड बेल्जियम की ये बॉर्डर जरूर देखें। नेदरलैंड का शुमार पूरी दुनिया के मेहनती तरीन मुल्कों में होता है। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब से 4 गुना छोटा मुल्क होने के बावजूद ये मुल्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जियां एक्सपोर्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ज़राअत के मैदान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का होना है, जिसने उनकी खेती बाड़ी को दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता बना दिया है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया समेत तकरीबन तमाम एशियाई ममालिक में इस चीज की शदीद कमी है। दोस्तों, इस मुल्क में इंसानों से ज्यादा आपको साइकिलें नजर आएंगी। इसी वजह से यहाँ के लोग सेहतमंद और माहौल दोस्त हैं कि गाड़ी की बजाय ज्यादातर साइकिल इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि यहाँ की फजा भी साफ रहती है। अब सुने एक ऐसी बात जो आपको हैरान कर देगी। नेदरलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर की सतह से भी नीचे मौजूद है। जी हाँ, मतलब ये कि अगर कुदरती निजाम पर छोड़ दिया जाए तो आधा मुल्क हमेशा के लिए पानी में डूब जाए। लेकिन इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला हल निकाल लिया। हुकूमत ने समंदर के किनारे तकरीबन 1400 किलोमीटर लंबी दीवारें बनाई, जिन्हें डाइक्स कहा जाता है। ये आम दीवारें नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी और सबसे जदीद हिफाजती दीवारों में शुमार होती हैं। अगर ये डाइक्स ना होती तो आज तकरीबन 40% नेदरलैंड मुकम्मल तौर पर समंदर के पानी में डूबा हुआ होता। इन लोगों ने सिर्फ अपने मुल्क को बचाया ही नहीं, बल्कि समंदर के नीचे मौजूद जमीन को भी खुश्क करके शहर, ज़राअत और सड़कें बना ली। और आज नेदरलैंड की सबसे कीमती जमीनें वो हैं जो कभी समंदर के नीचे थीं। अगर यहाँ के लोगों के मजहब की बात करें तो 58% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं। 18% रोमन कैथोलिक, 13% प्रोटेस्टेंट और 5% के करीब मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। नेदरलैंड में मजहब के हवाले से एक खास बात यह है कि यहाँ की ज्यादातर आबादी बगैर मजहब के जिंदगी गुजारती है। इसी वजह से यहाँ का माशरा बहुत आजाद ख्याल समझा जाता है। दोस्तों, जहाँ इस मुल्क में इतनी अच्छी बातें, वहीं इस मुल्क की एक शर्मनाक हकीकत ये भी है कि दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती को कानूनी शक्ल देने वाला मुल्क भी नेदरलैंड था। यानी दुनिया में सबसे पहले यही मुल्क था जिसने इस अमल के लिए बाकायदा इजाजत दी। नेदरलैंड के तकरीबन 85% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क की सरकारी जबान डच लैंग्वेज है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि नेदरलैंड के 2 दारुल हुकूमत हैं। जी हाँ, एक दारुल हुकूमत एम्स्टरडम है, जबकि दूसरा द हेग है। इसकी वजह यह है कि एम्स्टरडम मुल्क का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है, लेकिन मुल्क की मुकम्मल सरकारी हुकूमत, अदालतें और पार्लियामेंट द हेग में मौजूद हैं, जहां से पूरे मुल्क का निजाम चलाया जाता है। एम्स्टरडम की कुल आबादी तकरीबन 11,78,000 के करीब है।
खूबसूरती के लिहाज से इस शहर की नहरें, पुल, पुराने घर और साफ सुथरी गलियां इतनी शानदार हैं कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। आज जो एम्स्टर्डम आप देखते हैं वो कभी समंदर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग सिर्फ मछलियां पकड़ने आते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बस्ती दुनिया भर में एक मशहूर शहर बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सयाह एम्स्टर्डम का रुख करते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि ये शहर कितना दिलकश है। ये मुल्क दुनिया के सबसे महफूज मुल्कों में शुमार होता है। आप रात के 12 बजे के बाद भी आराम से बगैर किसी डर और खतरे के बाहर घूम सकते हैं। यहाँ जराइम न होने के बराबर हैं। नेदरलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल ममालिक की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है, जबकि इस लिस्ट में पहला नंबर फिनलैंड का है। अगर आपने अभी तक फिनलैंड की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो भी जरूर देखें क्योंकि फिनलैंड भी बड़े कमाल का मुल्क है। इस मुल्क के 94% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 6% लोग गांव में आबाद हैं। मगर यहाँ के गांव भी इतने खूबसूरत और साफ सुथरे हैं कि एशिया के कई बड़े शहर भी उनके सामने कुछ नहीं। नेदरलैंड्स दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा बियर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी है और हर साल तकरीबन $2 बिलियन इससे कमाता है। इसके अलावा नेदरलैंड दुनिया भर को सबसे ज्यादा फूल भी एक्सपोर्ट करता है। हर साल $5 बिलियन के फूल यहाँ उगाए जाते हैं। यही वजह है कि ये मुल्क रंगों और खुशबुओं का घर भी कहलाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट का आगाज भी नेदरलैंड में हुआ था। 1602 में पहली बार नेदरलैंड के लोगों ने शेयर्स खरीदने और बेचने का निजाम बनाया, जो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। दोस्तों, नेदरलैंड की खूबसूरती सिर्फ इसकी नहरों, फूलों और रंगीन घरों तक महदूद नहीं, इस मुल्क का एक जिंदा और सांस लेता हुआ तारीखी निशान है, विंड मिल्स। जी हाँ, वही पुरानी लकड़ी की पंचकियां जो आज भी पूरी दुनिया में नेदरलैंड की पहचान समझी जाती हैं। आप जब भी इस मुल्क में घूमने निकलेंगे तो आपको जगह जगह ये नजर आएंगी, जो ना सिर्फ देखने में हसीन है बल्कि अपने अंदर सदियों की तारीख भी समेटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये विंड मिल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाई गई थीं। इनका सबसे बड़ा काम था पानी को काबू में रखना। जी हाँ, वही पानी जो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी। पहले जमाने में ये विंड मिल्स बारिश और सैलाब का पानी पंप करके नेदरलैंड को डूबने से बचाती थीं। और आज नेदरलैंड ने इन्हीं विंड मिल्स की जदीद शक्ल यानी विंड टर्बाइन्स बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि तरक्की और माहौल दोस्ती कैसे साथ साथ चल सकती है। यही वजह है कि ये मुल्क साफ बिजली बनाने में दुनिया के टॉप के ममालिक में शुमार होता है। हजारों जदीद विंड टर्बाइन्स रोजाना लाखों घरों को बिजली फराहम करती हैं और इस सब के बावजूद मुल्क की खूबसूरती भी बरकरार है। इसीलिए नेदरलैंड को दुनिया में सबसे माहौल दोस्त मुल्कों में शुमार किया जाता है। यूरोप में अगर कोई मुल्क कुदरत और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मिलाप है तो वो यही मुल्क है। नेदरलैंड में आज मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आकर आबाद हो चुके हैं, जिनमें मोरक्को, तुर्की और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल हैं। अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, जबकि 2 लाख के करीब इंडियन भी नेदरलैंड में आबाद हैं। नेदरलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है और यूरोप के ज्यादातर ममालिक में यही करेंसी इस्तेमाल होती है। 1 यूरो तकरीबन 330 पाकिस्तानी रुपए और 107 भारतीय रुपए बराबर बनता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छा कमाते हैं। नेदरलैंड के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $70,000 है, जो पाकिस्तानी और भारतीय करेंसी में कई करोड़ रुपए बनती है। जब लोगों की आमदनी इतनी ज्यादा हो तो जुर्म करने का कोई फायदा ही नहीं रहता। इसी वजह से हुकूमत को अपनी 8 जेलें बंद करना पड़ गईं, क्योंकि यहाँ कैदी ही नहीं आते। जब लोगों के पास पैसा, घर, सहूलतें और सुकून सब कुछ हो तो जुर्म करने की जरूरत ही नहीं रहती। मुल्क की टोटल जीडीपी तकरीबन $1.3 ट्रिलियन है, जिसकी वजह से नेदरलैंड दुनिया की मजबूत और अमीर तरीन मईशतों में 5 नंबर पर आता है। खुशहाली और बेहतरीन सेहत की वजह से यहाँ के लोगों की औसत उम्र तकरीबन 82 साल है, जो आज के दौर में किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी शरह है और खास तौर पर यूरोपीय ममालिक में एक अच्छा मकाम है। दोस्तों, आपने बसों को सड़कों पर तो चलते देखा होगा, लेकिन नेदरलैंड में बस पर सफर करना वाकई एक जादुई तजुर्बा बन जाता है। यहाँ एक खास किस्म की बस चलती है जिसे रिवर बस या एम्फीबियस बस कहा जाता है। ये बस आम सड़क पर चल रही होती है, लेकिन जैसे ही आगे नदी या दरिया आता है तो ड्राइवर बगैर रुके बस को सीधा पानी में उतार देता है। और हैरानकुन बात यह है कि बस पानी में कश्ती की तरह तैरते हुए आगे बढ़ती रहती है। नदी पार करने के बाद ये दोबारा सड़क पर चढ़ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
जब आप नीदरलैंड जाएंगे तो आपको घरों के दरवाजे आम दरवाजों से ज्यादा लंबे नजर आएंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग औसत कद से ज्यादा लंबे होते हैं। यहाँ की एवरेज हाइट 5 फुट 9 इंच है। मर्दों की एवरेज हाइट 6 फुट और खवातीन की औसत 5 फुट 7 इंच है। इसी वजह से घरों के दरवाजे भी ज्यादा बड़े रखे जाते हैं। नीदरलैंड को साइकिलों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आबादी से भी ज्यादा साइकिलें मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 2 करोड़ 30 लाख के करीब साइकिलें हैं, जबकि आबादी इससे कम है। इसलिए यहाँ के लोग न सिर्फ फिट रहते हैं बल्कि माहौल भी साफ रखते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड में टूरिज्म इतना ज्यादा है कि कई बार हुकूमत को वीजे भी बंद करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ सयाहों का रश बहुत बढ़ जाता है। ये मुल्क सिर्फ टूरिज्म से सालाना $92 बिलियन कमाता है। मुसलमानों के लिए भी यहाँ रहना आसान है क्योंकि मुल्क में तकरीबन 10 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं, खास तौर पर एम्स्टरडैम, द हेग, रॉटरडैम और यूट्रेक्ट में। और हलाल फूड हर जगह आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड की मेडिकल सहूलतें दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस मुल्क में तकरीबन 35% बच्चे घर में नॉर्मल डिलीवरी से ही पैदा होते हैं और ये बच्चे मुकम्मल सेहतमंद और मजबूत होते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की मेडिकल टीमें बहुत माहिर है। घर में पैदाइश के लिए पूरी तैयारी और जदीद सहूलतें दी जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुल्क इतना तरक्की याफ्ता कैसे बना। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना है। नीदरलैंड का लिटरेसी रेट 99% है, यानी पूरा मुल्क ही तालीम याफ्ता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग हर शोबे में समझदारी और महारत के साथ काम करते हैं। सच बात तो ये है कि किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद तालीम ही होती है। अगर हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। आज पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 62% है, यानी सिर्फ आधे से थोड़ा ज्यादा मुल्क पढ़ा लिखा है। इसमें सबसे बड़ा कसूरवार हमारे हुक्मरान है कि वो बच्चों को तालीम देना ही नहीं चाहते ताकि वो पढ़ लिख कर उनसे उनकी अय्याशियों का हिसाब ना मांग ले। अगर कोई हमारे इस गंदे निजाम पर सवाल उठाता है तो उसे ही उठा लिया जाता है ताकि दोबारा अवाम में से कोई उनके खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। लेकिन हमें उम्मीद भी है और दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे और मुल्क व कौम की खिदमत करने वाले हुक्मरान अता फरमाए और इन जालिमों से हमें निजात दिलाए। आमीन। पाकिस्तान से नीदरलैंड का फासला तकरीबन 6000 किलोमीटर के करीब है और डायरेक्ट फ्लाइट से पहुंचने में तकरीबन 9 घंटे लगते हैं। अगर टिकट की बात करें तो आम तौर पर इकोनॉमिक क्लास के टिकट की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब बनती है और सबसे बेहतरीन वक्त अप्रैल से अगस्त के दरमियान होता है। दोस्तों, आपने जिंदगी में कभी न कभी फिलिप्स कंपनी की कोई न कोई चीज जरूर इस्तेमाल की होगी, चाहे वो बल्ब हो, ट्राइमर हो, टीवी हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक चीज। ये कंपनी 1891 में नीदरलैंड के एक शख्स फ्रीडरिक फिलिप्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर बनाई थी और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में शामिल है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर इस मुल्क में ऐसा क्या है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर साल यहाँ विजिट करने आते हैं। पहले बात करते हैं एम्स्टरडैम की, जिसे टूरिज्म की वजह से 1983 में मुल्क का कैपिटल बना दिया गया। इस शहर की खूबसूरती में सबसे बड़ा इजाफा यहाँ की नहरें करती हैं। आप हैरान होंगे कि इस एक शहर में 165 नहरें हैं। इसी वजह से इसे वेनिस ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। जो भी शख्स इस शहर में आता है यहाँ की नहरों, कश्तियों, पुराने घरों और खूबसूरत रास्तों का दीवाना बन जाता है। नीदरलैंड का मौसम ज्यादातर ठंडा रहता है और एम्स्टरडैम अपनी नाइट लाइफ की वजह से भी दुनिया में बहुत मशहूर है। नाइट क्लब्स, नाइट बार्स और रंग बिरंगी लाइट्स इस शहर की जिंदगी को और भी हसीन बनाती हैं। यहाँ आकर क्रूज का मजा लेना हर सयाह का ख्वाब होता है। दोस्तों, इस मुल्क की एक और बड़ी पहचान ट्यूलिप के फूल हैं, जो आपको पूरे मुल्क में जगह जगह नजर आएंगे। इसी वजह से नीदरलैंड को कंट्री ऑफ ट्यूलिप्स भी कहा जाता है। इस शहर में बहुत से तारीखी और जदीद म्यूजियम भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर रेक्स म्यूजियम है। यहाँ 800 साल की डच हिस्ट्री को एक ही मकाम पर दिखाया गया है। इसकी इमारत खुद भी एक शाहकार है। अंदर जाएं तो हर हॉल, हर गैलरी और हर पेंटिंग अपनी एक अलग कहानी सुनाती नजर आती है। इस म्यूजियम के अंदर से एक सुरंगनुमा सड़क गुजरती है, जो म्यूजियम को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। ये फीचर इसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। इसके अलावा रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टरडैम जरूर विजिट करें, जो नीदरलैंड शाही खानदान के लिए अहम तकरीबात और सरकारी इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये इमारत वाकई देखने लायक है। इसके अलावा नेमो साइंस म्यूजियम भी जरूर विजिट करें, जहां आप साइंसी तजर्बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं और अपनी आंखों से साइंस के अजायबात को महसूस कर सकते हैं। चाहे वो बिजली, पानी, हवा या इंसानी जिस्म के बारे में मालूमात हो,
हर चीज को यहाँ दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। इसके बाद रॉटरडैम भी जरूर विजिट करें। बड़े बंदरगाही शहर और मुनफरिद ब्रिजेस की वजह से दुनिया भर के सयाह यहाँ आते हैं। इसके अलावा एम्स्टरडैम के रंग बिरंगे घरों की कतारें शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। जब आप इन घरों को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। आपको ये मुल्क कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।